बिहार के 4 ब्लॉकों में माइंस मिला है और माइंस से बिहार का तकदीर बदलेगा। से आज मैं खान एवं भूतत्व मंत्री के नाते यह विभाग देखने का भारतीय जनता पार्टी ने तत्परता के अधिकार के तौर पर दिया। खुशी हो रही है कि भारत सरकार के मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी ने गत सप्ताह में देश के सभी खान एवं भूतत्व मंत्रियों को बुलाया और उसमें बिहार के 4 ब्लॉक औरंगाबाद और गया के धरती से क्रोमियम निकिल मिला हुआ है। एक ब्लॉक है जो क्रोमियम निकिल एविएशन और मोबाइल में काम आता है और 3 ब्लॉक पोटास का मिला है, वह रोहतास की धरती पर। और फायर के लिए मिला हुआ है भागलपुर कहलगांव में। कोयला भागलपुर में प्राप्त हुआ है। माइका रजौली और नवादा में मिला हुआ है। तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने लंबी लकीर जो विकास को खींचा है और उन्होंने देश के 1 अरब 30 करोड़ जनता को आश्वस्त किया था कि आने वाले दिनों में विश्व का सबसे ताकतवर आर्थिक शक्ति से सशक्त भारत बनेगा, जो $5 ट्रिलियन का। तो मुझे लगता है कि अब बिहार देने की स्थिति में होगा। जो ये 4 ब्लॉक का हमने नाम लिया है, GSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लगातार 2 टीमें यहाँ जांच कर रही है और माइका के क्षेत्र में टेंडर के प्रोसेस में हमने आगे बढ़ाया है और बाकी जो क्रोमियम निकिल है और पोटास है, आने वाले दिन में विभाग तत्परता से लगता है कि इस साल के आखिरी तक यहाँ अंतिम निर्णय तक पहुँच जाएंगे। GIC की टीम जैसे पटल पे लाएगी कि कितनी मात्रा में है, मुझे लगता है कि टेंडर के प्रोसेस में हम मिल जाएंगे। इससे भारत को तो आर्थिक क्षेत्र में क्रांति आएगी ही, बिहार के बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 5 ट्रिलियन जो अर्थव्यवस्था को ताकत देने की देशवासियों को आश्वस्त किया था, उसमें भी बिहार प्रदेश में सहयोग करेगा। तो मुझे लगता है कि यह माइनिंग के क्षेत्र में एक क्रांति आएगी। तो जैसा कि आपने विभागीय मंत्री जनक राम को सुना, उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री का जो सपना था कि देश को सशक्त बनाया जाए, उसकी कड़ी जो है बिहार ने शुरुआत कर दी है और बिहार के युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ विशेषज्ञ क्या मानते हैं, किस तरह से बिहार में रोजगार उपलब्ध हो पाएगा, जानते हैं। नहीं, देखिए 2000 में जब बिहार का बंटवारा हुआ तो जो भी खनिज संपदा था वो तो झारखंड के हिस्से में चला गया। स्वाभाविक है कि जहाँ पर मिनरल्स होंगे, जहाँ पर रॉ मटेरियल्स होंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट वहीं पर आएंगे, वहीं पर उद्योग लगाएंगे, क्योंकि उनको तो रॉ मटेरियल आसानी से उपलब्ध होने की ज़रूरत है। चीप लेबर तो आज भी बिहार में है। तो ठीक बिहार के हिस्से में तो केवल बालू और ज़मीन रह गई थी, लेकिन अगर ये मिलने लगे हैं मिनरल्स तो स्वाभाविक रूप से कि उनकी खुदाई होगी और खुदाई ही नहीं होगी बल्कि वहाँ पर इंडस्ट्री की स्थापना होगी और वो जो बिहार लगातार पलायन का दंश झेल रहा है। ठीक है कि अगर हरियाणा और पंजाब के खेतों में हरियाली है तो वो बिहार के मेहनतकश लोगों की वजह से है। अगर गुजरात और दिल्ली की चिमनियाँ अगर धुआं उगल रही हैं तो वो बिहार के मेहनतकश मजदूरों की वजह से है। अगर जम्मू की एक बड़ी जो होटल इंडस्ट्री है अगर वो टिका हुआ है और वहाँ का अगर पर्यटन उद्योग की रीढ़ है तो यही बिहार के श्रमिक हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि रोज़गार की वजह से जब ये भटकते हैं, गाड़ियों में भर भर के जाते हैं, तो आप उनकी परिवार की पीड़ा और उनकी पीड़ा आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, इस मिनरल्स की वजह से बाहर से NRI से लेकर के इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, वो उद्योग लगाते हैं, स्वाभाविक रूप से उनको रोज़गार मिलेगा। तो बिहार में जो कहते थे हम लोग कि कल तक हम कहते थे कि एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री की ही संभावना है, लेकिन जब मिनरल्स मिलने लगे हैं, माइका यहाँ पर मिला है, पोटास मिला है, लाइम मिला है, कॉपर मिले हैं, तो यहाँ की पहाड़ियों को अगर जो यहाँ का जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे और जूलॉजिकल सर्वे जियोलॉजिकल सर्वे जो है अगर कर करके उस मिनरल्स को निकालती है और उस पर बेस्ट इंडस्ट्री बनती है तो रोज़गार की ही नहीं बल्कि बेहतर बिहार की संभावना बनेगी कि यहाँ नौजवानों के आंखों में
एक उम्मीद जगेगी कि अब हमको भटकना नहीं पड़ेगा, अब हमें बिहार में ही एक रोज़गार की स्थिति पैदा होगी और हमें रोज़गार मिलेगा। तो जैसा कि विशेषज्ञ ने बताया कि जब यहाँ पे खनिज पदार्थ मिल रहे हैं तो ऐसे में बाहर प्रदेशों से यहाँ पे इंडस्ट्री आएगी और इंडस्ट्री जब कंपनी यहाँ पे लगेगी तो निश्चित तौर पे उद्योग धंधे जुड़ेंगे और उद्योग धंधे जुड़ेंगे तो जो पलायन बिहार के लोगों को बाहर प्रदेशों में करना पड़ता है, जाके दूसरे प्रदेशों में जा कर के जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उन लोगों को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा और लोगों को बिहार में रोजगार मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बिहार भी सशक्त बनेगा और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। नीरज कुमार, ईटीवी भारत, पटना।